बंगाल में बवाल के बीच बम्पर वोटिंग देखने को मिली। बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में 80% वोटिंग हुई। नंदीग्राम के बूथ पर लोगों की भीड़ उमड़ी। तो वहीं असम में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। असम में 73% वोटिंग हुई। नंदीग्राम में मतदान के बीच बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया। नंदीग्राम के कमलापुर में बूथ संख्या 170 के पास शुभेंदु के काफिले पर हमला हुआ। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, यह पाकिस्तानियों का काम है जो जय बांग्ला को बांग्लादेश का नारा कह रहे हैं। दीदी को हार का डर सता रहा। बंगाल में हो रहे हमलों पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार किया। कहा, बंगाल के लोग नहीं बाहरी लोग हमला कर रहे हैं। ममता ने आरोप लगाया, बाहरी लोगों ने टीएमसी के लोगों को वोट नहीं डालने दिए। ममता बनर्जी ने अलग अलग पोलिंग बूथों पर घूमकर जायजा लिया। नंदीग्राम सीट पर ममता और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के बीच साख की लड़ाई है। शुभेंदु और ममता बनर्जी दोनों ही नंदीग्राम सीट जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बंगाल के डेबरा विधानसभा के नवापारा बूथ संख्या 22 पर जमकर बवाल हुआ। डेबरा से पूर्व आईपीएस भारती घोष बीजेपी के उम्मीदवार हैं। भारती घोष ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। कहा, टीएमसी के गुंडों ने घेरा और पोलिंग एजेंट से मारपीट की। भारती घोष के आरोपों के बाद गांव वालों ने भारती घोष और बीजेपी के पोलिंग एजेंट को घेरा। गांव वालों का आरोप है कि भारती घोष बाहर से लोगों को लेकर आई थी। माहौल खराब होता देख भारती घोष और बीजेपी समर्थक डेबरा से वापस लौटे। असम के कोकराझार और बंगाल के जयनगर में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। कहा, असम की धरती पर बार बार आना मेरा सौभाग्य है। हम सब मिलकर असम का विकास करेंगे। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि असम ने कांग्रेस को रेड कार्ड दिखा दिया। तो बंगाल में पीएम मोदी बोले, धमकी और गालियां देने वाली दीदी कह रही हैं कूल कूल। टीएमसी कूल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है। बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। पीएम मोदी पर ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया। कहा, वोटिंग के दिन पीएम मोदी रैली क्यों करते हैं? ऐसा खराब चुनाव हमने पहले कभी नहीं देखा। केंद्रीय सुरक्षा वालों ने लोगों को बूथ तक नहीं जाने दिया। वोटरों को मतदान करने से रोका गया। ममता बोली, अभी गृह मंत्री के खिलाफ शिकायत नहीं करेंगे। ये हमारा आंतरिक मामला है। हम सीसीटीवी देखकर फैसला लेंगे। जीत को लेकर ममता ने कहा, हम नंदीग्राम में चुनाव जीत रहे हैं। नंदीग्राम में 90% वोट टीएमसी को मिला है। सरकार ने छोटी जमा योजनाओं के ब्याज दर में कटौती के फैसले को वापस ले लिया है। हैरानी की बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ब्याज में कटौती का आदेश गलती से जारी हो गया था। पीपीएफ और एफडी पर पुरानी दर से ही रिटर्न मिलता रहेगा। ब्याज दर के फैसले को बदलने को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण को विपक्ष ने निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर वित्त मंत्री पर निशाना साधा। कहा, पेट्रोल डीजल पर तो पहले से ही लूट थी। चुनाव खत्म होते ही मध्य वर्ग की बचत पर फिर से ब्याज कम करके लूट की जाएगी। जुमलों की झूठ की ये सरकार जनता से लूट कर रही है। यूपी के सीएम योगी ने केरल के पठानाहिट्टा में चुनावी सभा को संबोधित किया। एलडीएफ और यूडीएफ पर सीएम योगी ने जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ ने सत्ता में रहकर सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार को जन्म दिया, जबकि देश भर में बीजेपी विकास की दिशा में काम कर रही है। यूपी में लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। आग से 100 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि हाहाकारी आग की चपेट में जंगल के कई जानवर भी आ गए। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। देश में बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो गया। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगने लगा है। केंद्र ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राज्यों को लेटर लिखा है। आज से सभी सार्वजनिक और निजी टीकाकरण केंद्रों पर हर दिन टीका लगाने को कहा है। देश में 6.5 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। देश में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 72,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में सामने आए 72,330 नए मामले। मौत के आंकड़ों ने भी चिंता बढ़ाई। पिछले एक दिन में 459 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना की नई लहर के चलते कोहरा मचा हुआ। एक दिन में मरीजों का आंकड़ा 40,000 के करीब पहुंचा। महाराष्ट्र में 39,544 नए केस दर्ज हुए और 227 मौतें हुई। मुंबई में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा मरीज आए। लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगने के संकेत मिल रहे हैं। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। जोधपुर आईआईटी में आज 12 और छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। आईआईटी जोधपुर में कल भी 25 स्टूडेंट कोरोना संक्रमित पाए गए थे। सभी संक्रमित छात्रों को आईआईटी के सुपर आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। दिल्ली में कोरोना विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में दिल्ली में 2,790 कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 9 मरीजों की मौत हो गई है। बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने कल शाम 4 बजे इमरजेंसी बैठक बुलाई है।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बार फिर बीजेपी नेता को निशाना बनाया गया है। आतंकियों ने आज सुबह श्रीनगर के नौगाम में रहने वाले बीजेपी नेता अनवर खान के घर पर हमला कर दिया। हमले में बीजेपी नेता का एक सुरक्षाकर्मी शहीद हो गया। सुपरस्टार रजनीकांत को फिल्म दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका ऐलान किया। जावड़ेकर के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने रजनीकांत को बधाई दी। रजनीकांत को 91वें दादा साहब फाल्के अवार्ड से 3 मई को नवाजा जाएगा। भारत से व्यापार पर पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर ही रोक लगा दी है। पाकिस्तान की कैबिनेट ने अपने बुधवार के फैसले को पलटते हुए घोषणा की कि भारत से चीन और कपास का आयात नहीं किया जाएगा। फैसले के पीछे कट्टरपंथी सोच वाले पाकिस्तानियों की थ्योरी ये है कि व्यापार को शुरू किए जाने का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान को धारा 370 के खात्मे से कोई शिकायत नहीं है।